प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 7D के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 6 से हल समझेंगे। प्रश्न 6 कहता है x और y में एक ऐसा संबंध स्थापित कीजिए यदि बिंदु x, y, 1, 2 और 7, 0 संरेखीय हैं। हमें x और y में संबंध स्थापित करना है और यहाँ पे जो बिंदु दे रखे हैं वो क्या है, संरेख हैं। बात को आप समझिए। तो यहाँ पे लिखेंगे दिए गए बिंदु तो यहाँ पे पहला वाला बिंदु दे रखा है x, y, फिर यहाँ पे दूसरा वाला दे रखा है 1, 2 और यहाँ पे जो तीसरा बिंदु दे रखे हैं वो दे रखे हैं 7, 0। ये क्या है, संरेख है। ये क्या है, संरेख है। ठीक है, दिए गए बिंदु क्या है, ये संरेख है। x, y और फिर यहाँ पे 1, 2 और 7, 0 संरेख है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हिंदी लिखते हैं यदि बिंदु संरेख हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा फार्मूला, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका सूत्र होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 और प्लस का यहाँ पे क्या करेंगे x2, यहाँ पे y3 माइनस y1 कर देंगे और फिर यहाँ पे x3 करेंगे, y1 माइनस y2 करोगे। यहाँ पे नाम दे दीजिए x1 y1, x2 y2 और यहाँ पे x3 और y3 कह देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य के स्थान शून्य है, यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल के स्थान पे 0 लिख देंगे। x1 के सामने x, y2 के सामने आप 2, y3 के सामने 0, x2 के सामने आपको 1 लिखना है, y3 के सामने 0, y1 के सामने y, x3 के सामने आपको 7, y1 के सामने आपको y, y2 के सामने आपको 2 लिखना है। अब देखिएगा 1/2 की गुणा हम लोग 0 से करेंगे, 0 हो जाएगा। x की गुणा 2 से करेंगे 2x और यहाँ पे देखिएगा y माइनस का है तो यहाँ पे आपका माइनस का y हो जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे 7y और माइनस का 7 दूनी 14 कर दोगे। अब यहाँ पे 0 बराबर यहाँ पे 2x प्लस का 7y है, 7y में से 1y घटाओगे तो प्लस का आपका 6y बचेगा और माइनस का हम लोग क्या कर देंगे 14 कर देंगे। यहाँ पे आप चाहो तो 14 को 0 की तरफ ले आओ तो आपका प्लस का हो गया। तो यहाँ पे 2x प्लस का 6y, यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो। चलिए साइड में हल करते हैं। जब साइड में हल करोगे ना तो यहाँ पे देखिएगा 14 बराबर 2 कॉमन लोगे तो x प्लस आपका 3y बन गया, क्योंकि 2 बाहर निकालोगे 2 के पहाड़े में 6 आपका 3 बार में आता है। अब यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 7 14 हो गया, यानी x प्लस 3y बराबर आपका कितना आ गया, 7 आ गया। हमें x और y में संबंध निकालना था, तो यहाँ पे x और y में संबंध क्या आया हुआ है, x प्लस 3y बराबर 7 आया हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 6 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 7 का हल समझेंगे। तो सवाल नंबर 7 में सेम प्रतिक्रिया है, ठीक है, बस केवल बिंदु चेंज है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे सवाल नंबर हम लोग 7 डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो बिंदु दे रखे हैं वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है 5, 1 दे रखा है और फिर ये क्या दे रखे हैं मालूम, -2, -3 दे रखे हैं, -2, -3 दे रखे हैं और फिर क्या दे रखे हैं 8, 2m दे रखे हैं। बात को समझिए, 8, 2m दे रखे हैं। x1 y1 मान लेंगे, x2 y2 मानेंगे, x3 y3 मानेंगे। 5, 1 -2, -3, 8, 2m क्या है, संरेख है। यदि बिंदु संरेख हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। इसके स्थान पे हम 0 लिखेंगे। अब आगे देखिए, x1 के स्थान पे आपको 5 लिखना है, y2 के सामने आप क्या लिखेंगे माइनस का 3, y3 के सामने आप क्या लिखेंगे 2m लिखेंगे। यहाँ पे x2 है, x2 के सामने आप माइनस का 2 प्लस माइनस आपका क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। y3 के सामने आप क्या लिखेंगे 2m लिखेंगे, y1 के सामने आपको 1 लिखना है, x3 के सामने आपको 8 लिखना है, y1 के सामने 1, y2 के सामने आपको माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो एक बार आप चेक कर सकते हैं। x1 के सामने 5 हो गया,
y2 माइनस y3 यानी -3 माइनस का 2m, x2 के सामने यहाँ पे माइनस का 2 हो गया, y3 2m और यहाँ पे 1 हो गया, x3 के सामने 8, y1 1 और y2 का मान आपका प्लस का 3 हो गया। अब 1/2 की गुणा हम 0 से करेंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 5 की गुणा 3 से करोगे तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10m हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10m माइनस का आपका 4m हो गया, 2 एकम 2 प्लस का 2 हो गया। यहाँ पे 8 एकम 8, चाहो तो 3 और 1 4 होते, 4 होते आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे मेरी बात। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 10m और 4m कितने होते हैं आपके 14m होते हैं, 32 और 2 आपके होते हैं 34, 34 में से आप 15 माइनस करो, 34 में से आप 15, 14 में से 5 गया तो आपका कितना बचेगा 9 बचेगा। यहाँ पे आपका 2 में से 1 गया तो 19 यानी 19 बचा। ठीक है, कितना बचा 19 बचा। ये 19 काहे का होगा, ये 19 आपका जो होगा ये आपका काहे का होगा, ये प्लस का होगा। कैसे वो देखते हैं, 32 और 2 34 प्लस के हैं, 15 ये माइनस का है तो 15 कम करोगे तो 19 बचेगा, नहीं बचेगा, 19 ये काहे का होगा प्लस का होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 34 में से जब 15 को घटाया गया तो 19 ही तो बचेगा। अब यहाँ पे 14m को हम 0 की तरफ लाएंगे तो आपका प्लस का हो गया, बराबर में 19 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा m का मान हमें आ जाएगा 19/14, हमें n का मान प्राप्त हुआ है 19/14 प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 7 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 7 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 8 का हल देखेंगे। हमसे कहता है सिद्ध कीजिए कि बिंदु A ब्रैकेट में -6, 10, B -4, 6 और C 3, -8 इस प्रकार संरेख है कि AB बराबर 2/9 AC, यानी बिंदु तो संरेख है और हमसे कहता है AB बराबर 2/9 AC हमें लाना है, यानी हमें सिद्ध करना है। यानी इस सवाल में हमें संरेख भी सिद्ध करना है और यहाँ पे देखिएगा संरेख तो सिद्ध करना ही है और हमसे कहता है सवाल नंबर 8 में AB बराबर 2/9 AC हमें लाना भी है। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे दिए गए बिंदु, ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 8 कर देते हैं और यहाँ पे जो बिंदु है वो यहाँ पे देख देते हैं, नाम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, चलिए सब मिटा देते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा, शुरू से लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना दिए गए बिंदु, माना दिए गए बिंदु क्या दे रखे, पहला वाला A है, मान दे दो -6, 10, दूसरा वाला B है -4, 6 और यहाँ पे तीसरा वाला जो बिंदु है उसको मान लो C 3, -8 है। हमें संरेख सिद्ध करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको x1 मानोगे, y1 मानोगे, x2 मानोगे, y2 मानोगे, x3 मानोगे, y3 मानोगे, ठीक है। पहला -6, 10, -4, 6, 3, -8 था, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि संरेख है कि नहीं है, और सिद्ध करने को जब भी कहता है तो वही तो आंसर आना ही होता है, ये तो आपको पक्के से पता ही है, पहले से ही है। अगर सवाल में संरेख कहता है तो संरेख ही आएगा और हमें एक और हमें लाना है सिद्ध करने में, यानी AB बराबर 2/9 AC लाना है। सबसे पहले संरेख लाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/9, यहाँ पे x1 y2 y3, यहाँ पे x2 और यहाँ पे y3 y1, x3 ब्रैकेट में y1 y2, ये फार्मूला लगा दो। 1/2 x1 के सामने -6, y2 के सामने x1 के सामने 6, y2 के सामने आपका 6 हो गया, y3 के सामने आप -8 लिखोगे तो प्लस का 8 हो गया, x2 के सामने आप -4 तो प्लस माइनस आपका -4 हो गया, y3 के सामने आप -8 लिखोगे, y1 के सामने आप 10 लिखोगे, x3 के सामने आपको क्या लिखना होगा 3 लिखना होगा, y1 के सामने 10, y2 के सामने आपका 6। अब आगे देखिएगा 1/2, यहाँ पे 8 और 6 होते हैं 14, 14 छंग होता है आपका 96, ठीक है। 8, 6, 14 और 14 का पहाड़ा अगर आप 6 बार पढ़ते हो, गुणा करके देख लेते हैं, 8 और 6, 14,
6 चौक 24 का 4 हसिलाया 1, 6 कम 6 गलत हो, 14 छक 84 होता है। ठीक है, गुणा कर लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा। 14 छक 84 हो गया। माइनस का 10 माइनस का 8 तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो माइनस का हो गया 18, 18 की गुणा 4 से करोगे तो प्लस का आपका 72 निकलेगा। यहाँ पे 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 4 की गुणा 3 से करोगे तो 12 हो जाएगा। मेरी बात को आप समझिए, यहाँ पे 72 और 12 कितने होते हैं, 84 होते हैं। ठीक है, तो 84 प्लस का है 84 माइनस का है, दोनों कैंसिल हो गया, तो 1/2 गुणे 0 यानी 0 आ गया। यानी कहने का मतलब है हम कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्या प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 0 प्राप्त है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः दिए गए बिंदु जो है, अतः दिए गए बिंदु कौन कौन से हैं, A, B तथा C क्या है, संरेख है। संरेख है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 0 प्राप्त हुआ है। जब हमने सवाल को हल किया है तो इससे स्पष्ट है कि दिए गए बिंदु A, B तथा C क्या है, संरेख है। अब हमें आगे सवाल में और भी कुछ कह रहा है। हमें यहाँ पे AB बराबर 2/9 ऐसी लाना है। ठीक है, तो ये भी सब निकाल सकते हो। ठीक है, आप उसी के आगे लगाइएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, AB बराबर 2/9 हमें AC दिखाना है। ये दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे AB है, यहाँ पे AB जब आप करोगे तो आप क्या करोगे, सूत्र लगाओगे, यानी AB बराबर 2/9 AC दे रखे हैं, तो यहाँ पे आप सूत्र लगाओ, यानी x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 2/9, यानी बीच की दूरी का फार्मूला लगाओ। ये दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। चाहो तो आप LHS RHS लेकर भी इसे हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 2/9, यहाँ पे x2 माइनस x1 सूत्र लगा दिए हैं। अब यहाँ पे आप बिंदु लिख लीजिए, यानी AB है तो AB के बिंदु आप लिख दो। चलिए हम लोग बिंदु यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहीं पे लिख देते हैं। ऐसे AB है तो चलिए AB के बिंदु लिख लेते हैं। तो यहाँ पे AB है तो AB को हमने माना है, सवाल ही में मान लिया था। यहाँ पे देखिएगा x2 है तो x2 के सामने क्या लिखोगे, माइनस का 4, x1 के स्थान पे 6 माइनस का तो प्लस का 6 हो गया। y2 के सामने क्या लिखोगे, प्लस का। y2 के सामने आपको यहाँ पे एक बार चेक करते, x2 के सामने आपको माइनस का 4, x1 के स्थान पे प्लस का 6 हो गया, y2 के सामने 6 और y1 के सामने आपको 10 लिखना है। होल आप स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 2/9 रूट लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे AC, तो यहाँ पे इससे तो मतलब है नहीं, B से A और C बिंदु लेंगे तो x2 और y2 नाम दे देंगे। यहाँ पे x2 का मान कितना है 3, x1 का मान कितना है माइनस का 6, तो प्लस का 6 हो गया। होल आप स्क्वायर कर देंगे, y2 के सामने माइनस का 8 कर देंगे, क्यों, और y1 के सामने 10 करेंगे, होल आप क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे AC जब लिखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे x2 अगर है तो x2 के सामने हमने 3 लिखा, x1 के सामने आपने 6 लिख दिया तो प्लस का 6 हो गया, y2 के सामने माइनस का 8 और y1 के सामने 10 है। 6 में से 4 गया तो आपका 2 बचेगा, यानी 2 का होल ऑफ स्क्वायर। 10 में से 6 गया तो माइनस का 4 का होल ऑफ स्क्वायर, रूट लगा देंगे। यहाँ पे 2/9, 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है, 10 और 8 कितने होते हैं, 18 होते हैं। होल आप स्क्वायर कर दोगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर का मतलब यहाँ पे आपका 4 होता है, 4 का स्क्वायर का मतलब आपका 16 होता है, सब पावर है प्लस का निकलेगा। यहाँ पे 2/9, 9 की घात 2 का मतलब आपका 81 हो गया, 18 की घात 2 का मतलब 244 हो जाएगा, क्योंकि नहीं 344 हो जाएगा, 244 नहीं होगा। गुणा करके देख लो, बात खत्म हो गई। 8 64 का 4 हसिलाया 6, 8 एकम 8, 8 6 14 हो गया, 1 8 8, 1 करना 1 4, 8 4 12, 1 1 2 1 3, 324 होता है। कितना होता है, 324 होता है। ठीक है, 18 की गुणा 18 से करोगे और सम पावर है प्लस का निकलेगा, 324 हो गया।
इसके आगे का जो कैलकुलेशन है वो हम बोर्ड पर कर रहे हैं ऊपर इरेज करने के बाद। चलिए देखते हैं अब क्या हमें देखने को मिलेगा। ये दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए तब तो सिद्ध हो जाएगा। 16 और 4 कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो यहाँ पे हमने 20 लिख लिया। यहाँ पे आपका 2/9 है। 324 में आप 81 जोड़ो, 4 1 5 8 2 10, 305 हो गया। कितना हो गया? 305 हो गया। अब एक काम करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग करने पर। जब वर्ग करोगे तो देखिएगा हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है 300 वो आपका कितना था? 24 था, 81 जोड़े थे, 4 1 5 8 405 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 405 होगा भैया, गलती से 305 लिख गया, ठीक है। 405 हो गया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ पे जब वर्ग करोगे तो रूट में होल ऑफ 20 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2/9 रूट में आपका 405 है पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे आपका 20 निकलेगा। यहाँ पे ये पावर 2 के ऊपर आएगी 4 हो गया, 9 के ऊपर आएगा तो 81 हो गया। यहाँ पे 405 है, यहाँ पे रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएगा तो यहाँ पे केवल 405 बचेगा क्योंकि स्क्वायर है, रूट हट जाएगा। अब यहाँ पे 81 की गुणा आप यहाँ पे इससे करो तो यहाँ पे आपका कितना बनेगा? चाहो तो आप काट भी सकते हो। काटने का मतलब ये है 20 गुणे 81 हुआ, 4 गुणे 405 हो गया, ठीक है। काटो, 5 चक्कू 20, 5 8 40, 5 एकम 5, क्यों? सही है, यही तो आएगा। अब यहाँ पे गुणा करो, 4 एकम 4, 4 बटे 32, 4 एकम 4, 4 बटे 32। यहाँ पे 324 आया हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है LHS बराबर RHS हमें प्राप्त हुआ है। यानी कि ये भी सिद्ध हो गया कि AB जो है वो 2/9 AC के क्या है? बराबर है। AB जो है वो 2/9 AC के बराबर है। हमें ये सिद्ध करना था और हमें सवाल में संरेख सिद्ध करना था। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्या करना था? 0 लाना था। सवाल में हमें केवल बिंदु दे रखे थे, उन बिंदुओं की सहायता से हमने क्या किया? त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने 0 प्राप्त किया, जिससे हमें यह पता चला कि यहाँ पे जो दिए गए बिंदु है वो क्या है? संरेख है। फिर हमने क्या किया है? हमें सवाल में एक कंडीशन दे रखी थी, AB बराबर 2/9 AC दे रखा था। फिर हमने उसे हल किया है, यानी बीच की दूरी के फार्मूले से। तो हमें यहाँ पे LHS और RHS हमें बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये दोनों पक्ष हमारे बराबर है। तो ये भी सिद्ध हो गया। इस प्रकार से सवाल नंबर 8 का भी हल कंप्लीट हुआ। इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न है उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।